हाय एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड यू। आज हमारे साथ है मुंबई से वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड जेमोलॉजिस्ट शुभसित राज जी। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं ग्रहों की चाल और उनके मिजाज के बारे में। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी नमस्ते। हम ठीक हैं। आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। हमारे व्यूअर्स के लिए थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स आपका नाम बॉलीवुड में तो बहुत सारे स्टार्स आपकी फैन फॉलोइंग है सबकी। हमारे तो हमने सोचा हमारे आम लोगों को भी आपकी बहुत ज़रूरत है। एंड थैंक यू बिल्कुल सो बिल्कुल। मच, आप हमारे शो जी पे जी। आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स की तरफ जी से भी। जी जी। तो धन्यवाद। थैंक्स। मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ सुभाषित जी कि जैसे कि अभी मैंने कहा एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और जेमोलॉजिस्ट, ये अलग अलग फील्ड्स में हैं आप। यू आर वेरी, उसमें आपकी लाइक बहुत ख्याति है और बहुत नाम है और आपको बहुत ज्ञान है इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, लाइक इन फील्ड्स में क्या क्या डिफरेंस है, ये हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए पहले। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो की जाती है, जो मैं अभी करने वाला हूँ और इसी के मुताबिक बताने वाला हूँ। ये वैदिक एक चार्ट बनता है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक जन्म पत्री बनती है टाइम के मुताबिक, और उसके अनुसार उसके मुताबिक हम प्रिडिक्शन करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी हो गया। पामिस्ट्री जो है, ये जब एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, जी। तो मिस्टर केरो हुआ करते थे जो इंडिया में आके उन्होंने शोध किया, जाना कि पामिस्ट्री क्या है, यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, और हाथ के द्वारा हाथ देख करके भविष्यवाणियां की गई, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं था। तो ये पामिस्ट्री बहुत एक्यूरेट है, ऐसा मान के नहीं चलना है। ये मेरा मानना है। एस्ट्रोलॉजी बहुत अपनी जगह से बहुत ज्यादा मजबूत और सही प्रिडिक्शन दे जी पाता है। जी। अब उसके बाद जो है हम चले आते हैं न्यूमरोलॉजी पे। ये अंक विद्या जो है, जिसको काफी ज्योतिषी, काफी न्यूमरोलॉजिस्ट जो है इसको कर रहे हैं। ये एक अंक विद्या है जो हम जो आते हैं दुनिया में, ये भी एक अंक पे ही आते हैं। किसका जन्म 18 तारीख को हुआ, किसी का 20, जैसे आज 18 तारीख है, किसी का 2 तारीख को हुआ, किसी का 5 तारीख को हुआ। तो वो सब जो अंक है टोटल, वो भी अपने आप में प्रभावित करता है, अट्रैक्ट करता है। क्योंकि ये ओकल्ट साइंस जो है ना, बहुत हिडन है। ये नेचर बहुत हिडन है। नेचर को समझना बहुत अभी भी डिफिकल्ट है कि एक्चुअली है क्या मामला। तो न्यूमरोलॉजी जन्म तारीख के मुताबिक की जाती है। और जेम्स के बारे में जो मैं हूँ, जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ, इस पर मैंने शोध किया है, इस पर मैंने पढ़ाई की है। तो ये स्टोन्स जो होते हैं, जो हमें फायदा पहुंचाते हैं, पहनते हैं। हम जब प्रॉब्लम में आते हैं तो हम कोई रास्ता ढूंढते हैं कि भाई कुछ रास्ता हमें मिलना चाहिए, जिससे कि हमें ये कष्ट कम हो। तो एस्ट्रोलॉजरों के पास या ज्योतिष या पामिस्ट, जिसके पास भी लोग जाते हैं, तो वो अपने कैलकुलेशन के मुताबिक एस्ट्रोन गाइड कर देता है कि भाई ये रत्न आपके लिए सुटेबल है, आप पहनिए, आपको फायदा इससे होगा। लोग पहनते हैं। और सबसे बड़ी बात है विश्वासम फलम। विश्वास से बहुत बड़ा फल देता है। जी अगर बिल्कुल। आपको विश्वास है तभी फायदा होगा इसमें जी, बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल ठीक है आपने। जी हमारे जी। व्यूअर्स हमें टेक्स्ट कर रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि हमारी लाइंस ओपन है, आप कॉल करिए। वील टेक योर लाइव कॉल 7327916546, या फिर आप स्काइप पे भी कॉल कर, स्काइप पे करिए माई ड्रीम सिल्वर। बिफोर द शो आप देखिए पंडित जी सब आपके वेट कर रहे थे और आई थिंक सो किसी कॉलर का कॉल है, लेट मी टेक इट। हेलो। हेलो। हेलो या या दिस इज कुशल। हेलो यस। हेलो। जी हाँ जी बोलिए। मैं कुशल बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ वो शो स्टार्ट होगा जी अभी। जी पंडित जी हमारे साथ हैं, हाँ जी बोलिए। ओके, मुझे पूछना है उनसे। जी बोलिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। ओके, डेट ऑफ बर्थ इज नवंबर 10 नवंबर 1987। 10 1987। नवंबर 10 या 1987। और आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ विहारा गुजरात। VYA बी यू, RA। नो, BUIA। VYA। V as in Victor, हम्म। Y as in Yak, हाँ। A as in America, हम्म। R as in Randy, हाँ। A as in America। ओके। विहारा गुजरात। व्यारा गुजरात, या VYARA गुजरात, ओके। और आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है? 2010, आई मीन रात को 8 बजे और 10 मिनट। रात को
8:10। तो आप Yeah. कहाँ से कॉल कर रहे हैं? लाइक हैरिसन सर। ओके, तो ये न्यू जर्सी से कॉलर है हमारे साथ। उनका आपके सेक्रेटरी आपके साथ है, मैं उनको बताना चाहूँगी जी जी डिटेल। मैं 10 जी नवंबर 1987, व्यारा, गुजरात। टाइम ऑफ बर्थ इज रात को 8:10 का है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि लाइक आई वांट टू गो इन अ बिजनेस, सो बिजनेस इज बेटर और जॉब इज बेटर फॉर मी। ये जानना चाहते हैं कि इनके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा या आप जॉब में रहे। राइट नाउ यू आर वर्किंग इन समवेयर इन कंपनी और राइट नाउ आई वर्क इन अ डंकिन डोनट्स। ओके, सो अभी ये इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं। सो क्या वो बिजनेस में जा सकते हैं अगर उनका इंटरेस्ट है बिजनेस में जाने के लिए? जी 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 जी, अभी पत्री आपको अभी देख हम के देख रहे बता हैं। रहे हैं, आप हमारे हमारे होल्ड साथ करिएगा। जो हैं जी देवाशीष जी, वो जी जन्म पत्री बना के सामने जी ला दिए। जी। हाँ। अ, मंगल केतु एंड सूर्य। देखिए इनकी जो जन्म पत्री है इसमें कहीं भी अभी फिलहाल 2024 तक किसी भी तरह से व्यापार ये करना चाहते हैं, अगर यूएसए में है तो वहाँ सूट नहीं करेगा इनको। जी, लेकिन ये अगर ये यूएसए में प्लेस है। चेंज करते हैं, अगर ये प्लेस चेंज करते हैं यानी कि इंडिया आते हैं या किसी और कंट्री में जाते हैं तो ये व्यापार कर पाएंगे। नौकरी अभी फिलहाल इनके लिए सुटेबल है 2024 तक, और इन्हें नौकरी करना चाहिए। तो जी वो कह रहे हैं आपके लिए जॉब सूटेबल है टू 2024 तक। आप बिजनेस का ना सोचें एंड जो आपकी जॉब है उसी में स्टेबिलिटी रखिए एंड कंटिन्यू हाँ, दैट। और आई वांट टू मूव इन वर्जीनिया, तो बेहतर होगा मेरे लिए। वो पूछना चाहते हैं कि अभी वो न्यू जर्सी एडिसन में है, क्या वो वर्जीनिया मूव कर जाए यहाँ? बिल्कुल, अभी उनकी दशा जो चल रही है ना वो काफी थोड़ी सी तकलीफ दे है। राहु की महादशा चल रही है, तो इन्हें कहीं न कहीं से ये सब स्ट्रगल बहुत सामने आ रहा है। तो जगह बदलना ठीक रहेगा। क्यों अभी जगह बदलना ठीक रहेगा कि यहाँ से थोड़ा बेटर हो जाएगा, हाँ, तो इसलिए वो प्लेस चेंज इट्स कर गुड सकते फॉर हैं। देम। जी। तो हुँ। आप चेंज ऑफ प्लेस इज गुड फॉर यू, आप कर सकते हैं एंड बाकी आपको कनेक्ट करना है तो आपको डिटेल्स हम लोग अपडेट कर देंगे एंड यू कैन फ्री ऑन ऑनलाइन एंड कनेक्ट बैक विद अस। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर कॉलर। वन सेकंड। थैंक यू। हेलो। हेलो। जी, और कॉल आ रहे थे, कट रहे थे। मैं आपको अभी जी जी, वी हैव अनदर कॉलर। हेलो। Hello. या हाय। Hi. Actually, I want to talk to the astrologer. I या have ही some इज ऑन लाइव। questions. या ही इज ऑन लाइव विद अस। या आपका क्या क्वेश्चन है? व्हाट्स योर क्वेश्चन? मेरा नाम अंकिता है ओके। एंड मुझे पूछना है कि मेरा 2016 से लेके अभी तक का बहुत बार मूविंग हो चुका है। लाइक मेरे बहुत सारे घर बदल चुके हैं, लेकिन हम कहीं पे भी स्टे नहीं हो रहे हैं। सो मुझे ये जानना है कि हम कब स्टे होंगे। अभी भी जैसे हम न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए हैं 1 मंथ अगो, और उसके बाद भी ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लाइक 4 साल से ऐसा ही हो रहा है। जी, तो आपका प्लीज प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? ओके, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है नवसारी, गुजरात। नवसारी गुजरात से हैं आप? हाँ जी। और हाँ आपका जी। प्लेस ऑफ टाइम? और मेरा टाइम है 5:15 PM को, शाम को 5:15। शाम का 5:15 PM। ओके। एंड हाँ जी। योर और मेरी बर्थ डेट है जुलाई 18, 1987। जुलाई 18, 1987। हाँ जी। जस्ट स्टे ऑन कॉल। आपका ये पूछना चाहती हैं कि इनकी बहुत बार मूविंग हो चुकी है, सो राइट नाउ शी इज इन न्यूयॉर्क, सो शी इज आस्किंग कि उनकी स्टेबिलिटी हो पाएगी या ऐसे उनका मूविंग होता रहेगा। सो दे आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ दैट। जी, जी, जी। अभी डेट ऑफ बर्थ वापस रिपीट करने को डेट ऑफ बर्थ रिपीट है कर उनका दीजिए। 18 जुलाई 1987। 18 जुलाई 1987 डेट ऑफ बर्थ है। 1987, हाँ जी। जी, जुलाई 18, 18 जुलाई 1987, 5:15 PM, नवसारी, गुजरात। 5:15 PM नवसारी, गुजरात। एंड राइट नाउ दे आर इन न्यूयॉर्क। जी, जी। एक सेकंड।
हाँ जी। देखिए, ये ऐसा है कि इनकी जन्मपत्री तो काफी अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो उन्होंने नहीं पूछा है, क्योंकि मरकुरी के साथ में जो पड़ा हुआ है प्लैनेट्स ऑफ वेनस है, लेकिन फिलहाल जो इनकी दशा चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है, मून की दशा चल रही है। तो ये मानसिक रूप से, दिमागी तरीके से स्थिरता नहीं पैदा करता है। आदमी काफी विचलित, परेशान रहता है। वो बहुत सी प्लानिंग को अलग अलग तरीके से सोचता है और वो उसको करने में दिक्कत होती है। ये इनके ग्रह दशा ही ऐसी चल रही है। तो मेरे ख्याल से ये वहां से कहीं दूसरी जगह अगर जाना चाहती हैं तो वहां भी इन्हें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जब तक ये मून की दशा चलेगी। और ये लगभग इनका 2025 तक इस तरह रहेगा। ये अपने को कंफर्म करें, खुद को कंफर्म करें, क्योंकि इनका जो एंसेंट है ये धनु है, यानी कि धनु लग्न इनका है। तो और ये मांगलिक भी है, बड़ी मांगलिक है। तो वो थोड़ा सा नेचर में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि मार्स जो है वो एर्थ हाउस में है और वो नेचर को स्टेबल बनाता है। तो हर दुनिया में हर चीज अपने चॉइस से तो मिलती नहीं है। इनको, इनकी जो दशा है उसके लिए थोड़ा सा इनको उपाय वगैरह भी करना पड़ेगा, आगे सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे। अच्छा, तो आप ऐसा वापस से कनेक्ट कर लीजिएगा, तो विल कनेक्ट यू विद पंडित जी। हाँ एंड जी, हाँ जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। थैंक ये यू, मेरे लिए बहुत काम लगेगा, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन बहुत काम लगती है। थैंक यू सो मच पंडित जी। थैंक यू सो मच। सो हमारे साथ अगले कॉलर हैं। हेलो हेलो, हेलो हेलो, वी हैव अनदर कॉलर ऑन स्काइप। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी, मैं इंडिया से वैशाली बोल रही हूँ। अच्छा। हाँ जी, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना था। आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मेरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैं आपको पहले बता दूं? जरा एक सेकंड आप रुकेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट आप मेरे से हो गई हैं। तो आप लिखिए। अच्छा। नाम बताइए, एक सेकंड होल्ड करेंगे। वैशाली नाम लिखिए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1968। 30 अप्रैल 1968 जी, और टाइम ऑफ बर्थ है 2:55 दोपहर में, और जन्म इंदौर का है। 2:55 में दोपहर में है। इंदौर का जी जन्म है, जी मध्य प्रदेश का, यूपी एमपी का जी जन्म है जी। अच्छा, प्रश्न जी। बोलिए। प्रश्न मुझे पूछना था कि मेरे को अभी जो इसे टाइम चल रहा है, तो मुझे अपना बिजनेस चेंज करके कुछ और करना चाहिए, या शुड आई बी कंटिन्यूइंग जो मैं कर रही हूँ काम? एक सेकंड। ये बन रही है जो कुंडली आपकी तैयार हो रही है, और हम कुंडली देखने के बाद अभी आपको बता देंगे कि आप बिजनेस जो कर रही हैं। आपका सवाल फिर वापस रिपीट कीजिए। जी, जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं कंटिन्यू रखूँ या मैं चेंज करूँ काम को अभी इस टाइम पे? और अच्छा, चेंज तो कौन सा काम करूँ? अच्छा, तो जो काम आप कर रही हैं वो बिजनेस से रिलेटेड काम कर रही हैं, आप चेंज करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं, ये सवाल आपका है, यही ना? और चेंज करूँ या नहीं करूँ, और अगर काम करना है तो कौन सा काम करूँ फिर? काम करना है तो कौन सा काम करें? एक मिनट, नो प्रॉब्लम, आने दीजिए। Till the call is going on, we'll let our viewers know कि पंडित जी हमारे साथ हर सैटरडे शो पे आएंगे। एवरी देखिए, सैटरडे ऐसा है कि आपकी जन्म पत्री में पहली बात तो यह है कि काल सर्प दोष है, जो अभी पूरे दुनिया को जो परेशान किया हुआ है, वो दोष लेके आप खुद पैदा हुई हैं। तो काफी स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में रहा, ये तो दिखा रहा पत्री कि काफी स्ट्रगल आप कर चुकी हैं। और राहु जो है, जिससे केतु, दोनों के कॉम्बिनेशन से काल सर्प दोष बनता है, जो ऑलरेडी आपने जन्म लिया है उसी में। तो काफी कष्ट के साथ जिंदगी निकली है। और अभी जो है शनि की महादशा चल रही है। शनि तो अच्छी जगह चला गया है आपका, और राहु के साथ शनि है। उसके बावजूद भी अभी फिलहाल आप जो काम कर रही हैं उस काम को अगर चेंज करना है
तो उस पर जी जो है आपको काफ़ी विचार करना पड़ेगा कि किस तरह का काम आप करना चाहती हैं आगे, ये बताना मुझे पड़ेगा। फिर हम गाइड कर पाएँगे कि वो सूटेबल रहे कि काम वर्ड से नहीं पता चलेगा क्योंकि ये कालसर्प दोष है, तो काफ़ी मैं कॉम्प्लिकेशन लाइफ में आपके रहा है। जी। तो मेरा एक्चुअली मेरा कपड़ों से रिलेटेड काम है। मैं डिज़ाइनर हूँ प्रोफ़ेशनल डिज़ाइनर। मैं डिज़ाइन करती हूँ कपड़े और मैं सोच रही थी अगर मैं योगा ट्रेनर बनना चाहती हूँ एक्चुअली, तो शुड आई बिकम अ योगा ट्रेनर और शुड आई कंटिन्यू बीइंग अ डिज़ाइनर एंड डिज़ाइनिंग क्लोथ्स फॉर पीपल? नहीं, देखिए इसमें ये है कि कालसर्प दोष वाले कुछ यूनिक काम अगर करते हैं, जैसे योगा की तरफ अगर आप मुड़ना चाहती हैं, तो जी, ये काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। जी। क्योंकि वो नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो आपको हुँ, हुँ, ज़्यादा लेकिन वो जो डिज़ाइनर हैं आप या कपड़े से हुँ। रिलेटेड काम जो कर रही हैं, उसको जी, आप साइड में रख सकती हैं। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर योगा को प्रोफ़ेशन बना सकती हैं। जी, जी। ओके। थैंक यू सो मच। So, thank you नमस्कार। so थैंक यू much. सो For more नमस्कार। information, you can call in our studio and I will connect you with Panditji. We have another caller. Hello. हेलो Hello, yeah, hi. हेलो Hello, yeah. कोकिला बोल रही हूँ। जी, या हेलो पंडित जी है। जी पंडित जी, हाँ जी, पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। हाँ, एंड मुझे बच्ची के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च 2013 जी और 8:15 PM। जी। एंड प्लेस ऑफ हेलो बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ टेनेसी। नेशविल टेनेसी। एंड आप कहाँ से कॉल कर रही हैं। मैं कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। जी 1 सेकेंड। 19 मार्च 2013 आज 2013 and the 8:15 time PM 8:15 PM Nashville, Tennessee। नेशविल टेनेसी। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ये महीने उसके बाद इसके हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, ओके तो मुझे इसकी हेल्थ के बारे में पूछना है। ओके, सो शी इज फ्रॉम कैलिफोर्निया। शी वांट टू आस्क कि इनके घर में जो बच्ची है उनको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो उसके बारे में जानना चाहती हैं। आवाज़ कम है। Can you hear me? I'll repeat. 19th March 2013, 2013, 8:15 p.m. 19th March Nashville, Tennessee. 2013 8:15 PM। Yeah. Just 1 second. Pandit ji is just checking. Yeah. Can you repeat one more time so that we can? I'll repeat it. Okay, 1 second. It's 19th March 2013, 8:15 p.m. Nashville, Tennessee. वो अपने बच्ची की हेल्थ के बारे में जानना चाहती है कि उनके बच्ची को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। 19 मार्च 2013 करेक्ट। कैन यू हियर मी? हेलो, आप सुन रही हैं? जी रश्मि जी सुन रही हैं आप? जी जी जी, हाँ हाँ, जी। तो सुन रहे हैं। हाँ, वापस से एक बार रिपीट कीजिए क्योंकि आवाज़ कट के आ नो रही है। प्रॉब्लम। 19th March 2013, 8:15 p.m. 19th मार्च 19 March 2013, 8:15 p.m. 2013। Nashville, Tennessee। हम्म, और बच्ची को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके हेल्थ बारे में प्रॉब्लम जानना से। चाहती हैं। या हाँ जी, हाँ जी। 2013 में पैदा हुई हैं ये। 2013 में पैदा हुई हैं ये। 15 है कि 50 है? या ये टाइमिंग जरा बताइएगा, फिर वापस रिपीट करेंगे। 8:15 p.m. 8:15 PM। या और कंट्री कौन सी है इनकी? Nashville, Tennessee। टेनेसी। नेश, Nashville, नेशनल टेनेसी। Nashville, नेशनल Tennessee। Nashville, टेनेसी। हाँ, USA में। या यूएसए में पैदा हुई हैं। जी, आप अभी बने रहिए अभी कॉल पे, अभी देख ये के आपको बता रहे हैं। हाँ जी ये जी। पथरी बन रही है जी और उसको हम देख लेते हैं और फिर बच्ची के बारे में हम बता देंगे कि भाई
दिक्कत We would like to tell our viewers कि every Saturday 11 AM पंडित जी हमारे साथ लाइव शो पे रहेंगे, तो आप लोगों की कोई भी कॉल्स हैं तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट यू कैन कॉल ऑन स्काइप ID My Dream Silver also. जी पंडित जी, yeah, it is ready. Yeah. देखिए ये इनके जो बच्ची है ना, इनकी लड़की है, ये जी मेरे ख्याल से जैसा तो इनका दशा तो ठीक नहीं चल रही है। वैसे भी ये राहु की महादशा में चल रही है बड़े और केतु इन द 8th हाउस, तो ये बड़ा ही नेगेटिव कॉम्बिनेशन से ये गुजर रही हैं, और परफेक्ट इलाज की तरफ मुड़ना पड़ेगा। डायग्नोस भी कभी-कभी बहुत ही अलग-अलग तरीके का हो जा रहा है, परफेक्शन पे नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन कुल मिला के जब तक राहु की महादशा चलेगी, यानी कि ये रिकवर कर रही हैं 2023 से। अभी ये थोड़ा बहुत तकलीफ में रहेंगी, लेकिन इस तरह की बातें नहीं है जो बहुत ज़्यादा आगे चल कर के कोई नेगेटिव चीज़ें शुरू हो जाएँगी या इनकी लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि वेनस के साथ सूर्य और मंगल है साथ में। तो ये नेगेटिव बातें नहीं की जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो दशा है वो ठीक नहीं है, जिससे कि ये फेस कर रही हैं, और इन्हें इस बीमारी से परफेक्ट तरीके से लड़ना पड़ेगा। जानकार मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ मुड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। सो जी। दे नीड सम मोर मेडिकल इंफॉर्मेशन, आप इनका और भी टेस्ट करवाइए। सो यू पंडित जी, और टेस्ट करवाने की ज़रूरत है थोड़ा इन्हें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 2023 में वो कह रहे हैं कि थोड़ा बेहतर हो जाएंगी, राइट? बेटर हो जाएगी। हाँ, अभी थोड़ा सा अभी से बेटर हो जाएंगी, अभी से बेटर हो जाएंगी। बेटर होना शुरू और हो इन जाएगा। हाँ हाँ जी। कारण भी है ना, इसका वजह है केतु इन द 8th हाउस। ये काफी कुछ पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, जी तो ये तकलीफें हैं और ये फेस कर रही हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये काल सर्प वाले जितने लोग होते हैं ना, जी जो भी बच्चा पैदा होते हैं, ये काल सर्प दोष की पैदाइश है इनकी बच्ची की, तो ये कॉम्प्लिकेशन इनके लाइफ में फेस करते ही हैं। वो लाइफ यूनिक प्रॉब्लम्स आते हैं, और अगर ये लड़ते हैं उससे तो बाहर आ जाते हैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल इन अवर स्टूडियो एंड विल कनेक्ट यू विद पंडित जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स, थैंक यू। तो पंडित जी, आप सब हमारे दर्शकगण आपके कॉल्स के लिए लगे हैं। हमें तो बात करने का आपसे मौका ही नहीं मिला। तो मैं आपसे कॉलर। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो बोलिए। हाँ, हेलो। हेलो हेलो या हाँ जी, हेलो हेलो। पंडित जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि बिफोर आस्किंग क्वेश्चन, मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए प्लीज। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1990। 15 सितंबर 1990। नाम बता दीजिए, नाम बता नाम, दीजिए। आपका नाम? विदुषी अग्रवाल। विदुषी अग्रवाल। विदुषी अग्रवाल। जी। फिर बोलिए डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ फिर से बोलेंगे आपका विदुषी? 15 सितंबर 1990। 15 सितंबर 15 1990। सितंबर 1990। और प्लेस ऑफ बर्थ आपका? 15 लखनऊ। लखनऊ। एंड लखनऊ। व्हाट इज टाइम? व्हाट समय इज द बताइए, टाइम? टाइम 4:05 PM। 4 बज के 5 मिनट। 4:05 4 PM। बज के ओके। 4 बजकर के तो 5 आपका मिनट क्वेश्चन शाम क्या को। है विदुषी? कैन यू प्लीज लेट मी नो योर क्वेश्चन? या मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं कभी भी इंडिया के बाहर जाके सेटल हो पाऊंगी? शी वांट टू नो कि वो बाहर आके सेटल हो पाएंगी यूएसए या कहीं भी। इंडिया से बाहर जाना, हाँ जी, ये यूएसए से बाहर जाके दूसरी सेटल जगह होना ये चाहती सेटल हैं। होना चाह रही है। अभी फिलहाल ये यूएसए में है। आपका यूएसए अब में है ये या आप आई हुई हैं? कहाँ आप पे हैं आप? बाहर कभी गई हैं या आप इंडिया में हैं? कहाँ हैं आप? आप अभी कहाँ पे हैं? अभी तो मैं इंडिया में हूँ, पर मैं पहले ट्रैवल किया हुआ है।
इन्होंने बाहर नहीं पहले नहीं, वो ट्रैवल ट्रेवल किया किया, है लेकिन बट अभी अभी फिलहाल इंडिया कहाँ में पे है? है, अभी इंडिया में, बट ये इंडिया में। बाहर आना चाहती हैं। ये बाहर आना चाहती हैं, बाहर सेटल होना चाहती हैं। सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ पड़ा हुआ है इनकी जन्म पत्री में। राहु बहुत मुश्किल दिख रहा है, वैसे काफी एम्बिशियस हैं, जी लेकिन अभी तो दशा इनकी परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे रही है, जिससे कि ये बाहर जाके कहीं सेटल होंगे। फिलहाल इनको अभी जहाँ पे इंडिया में कोई जिस शहर में है उससे बड़े शहर में चली जाए, लेकिन अभी फिलहाल 4 साल तक तो कहीं सेटलमेंट इनका दिख नहीं रहा है विदेश में जाके सेटल होने का। ये सफर करेंगी, सफर से इनको फायदा भी है, लेकिन सेटलमेंट जो है फिलहाल जो है इनके सेम कंट्री में, यानी कि अभी अभी फिलहाल इंडिया में, फिर या फिर जिस कंट्री में रह रही हैं वहां है ये। तो आफ्टर 4 उसमें भी टाइम है इयर्स यू 4 कैन साल। प्लान दैट, और अभी 4 साल तक इंडिया में है, तो आफ्टर 4 जी, इयर्स देयर आर चांसेस फॉर यू टू सेटल डाउन, और उसके पहले वो आप ट्रैवल करेंगी बाहर, पंडित जी ये कह रहे हैं सेटल होने के लिए। सेटल होने के लिए, बट शी कैन ट्रैवल, आप कह रहे हैं ना, जी, ट्रैवल सेटल करके होने के लिए आपको ट्रेवल कर बेनिफिट सकते हैं। मिलेगा। वैसे ट्रेवल तो ये करती रहती हैं, क्योंकि जिनकी जन्मपत्री में ट्रेवल बहुत ज्यादा है, ओके तो जी ट्रेवल करेंगे ये। जी जी, जी, थैंक यू सो मच धन्यवाद। विदुषी, थैंक्स, एंड थैंक्स। मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एंड वील कनेक्ट यू विद पंडित जी इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पंडित जी आपसे तो बात शुरू नहीं हुई है कॉल्स हमारे और आ वो गए, ये कॉलर का कॉल ले लेते हैं। ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, फिर हेलो, देश 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 दुनिया की बात हम लोग करेंगे। गुड मॉर्निंग, या हाय, हाउ आर यू? हाँ जी, या हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ जी बोलिए। श्योर, आपका मुझे टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम बताइए। योर नेम अगेन फर्स्ट प्लीज। नीवा, और कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? न्यू जर्सी से, ओके, एंड व्हाट इज योर टाइम, बर्थ टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, आई नीड दैट। May 4, May 4, 1980, 88, okay. And what's your place of birth? Siswa, SISVA. टाइम पूछ लीजिए, पर टाइम क्या है टाइम आपका? पूछिए। 12:30 PM. 12:30 PM। ये सिसवा, where is this Siswa? गुजरात, okay. So she अच्छा, is ये in New गुजरात Jersey इंडिया में right पैदा now. हुई है, She's गुजरात saying में। उनका time is May 4, 1988, 12:30 PM, and Siswa, Gujarat. जी, एंड वो जानना चाहती है अपने फ्यूचर के बारे में, दैट ये एक बार डेट ऑफ बर्थ इनका 4 मई है ना, जी 4 4 मई, मई मई 1988। 4 मई 1988। तो आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं, राइट? जी, कुंडली नहीं आया, देखिए पहले। फ्यूचर इज ए वेरी वेग थिंग। फ्यूचर जो है वो तो काफी वेग थिंग है। स्पेसिफिक क्वेश्चन आप कुछ पूछिए। स्पेसिफिक आप पूछ फ्यूचर सकते हैं, बाकी मोर क्वेश्चन पूछिए। इन्फॉर्मेशन के लिए वील कनेक्ट यू विद पंडित जी। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? मेरे को ऐसा मैं भी, हम लोग कैसे सोच रहे हैं, अभी मैं न्यू जर्सी में रह रही हूँ, हमको वर्जीनिया जाना है, वहाँ पे मैं जाके जॉब ले और अपने हिसाब से बिजनेस करूँ, बेटर देन कि मैं पहले मेरा घर बाय करूँ। वो पूछ रही हैं कि वो जॉब कर रही हैं बट शी वांट टू चेंज प्लेस, यहाँ से मूव होना चाहती हैं। वो जॉब या बिजनेस क्या करें, मतलब शी वांट टू परस्यू अपना बिजनेस भी करना चाहती हैं वो। तो क्या इज इट फाइन, या फिर वो घर बाय करें, पहले बिजनेस में पैसा डालें या घर बाय करें? Am I right? नहीं, देखिए ऐसा है कि अच्छा, ये चाह रही है कि घर खरीदें या फिर बिजनेस में डालें, दोनों में किधर जाना चाह रही। देखिए ऐसा है कि इनकी जो दशा है ना वो वेनस की, शुक्र की चल रही है। तो पहले इनको अपना सुख देखना होगा, क्योंकि 12वां शुक्र है। तो सुख देखने का मतलब ये है कि इनको घर खरीदना बहुत काफी अभी फिलहाल जरूरी है, वो कुंडली के पोजीशन को देखते हुए, क्योंकि 12th हाउस पे शुक्र है। और बाकी जो काम ये करना चाह रही हैं वो भी करें, लेकिन पहले घर में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, या जो भी है ये प्रॉपर्टी जो है, घर जो है वो पहले ले लें, उसके बाद फिर ये
आगे बढ़े, जॉब चेंज कर सकती हैं, जिस जॉब में ये कर रही हैं उसमें से परिवर्तन में चेंज ला सकती हैं, उससे बेटर की तरफ कोशिश कर सकती है। और बाकी गुड लक। और चेंज ऑफ प्लेस थैंक यू। कर लें, वो ये पूछ रही हैं, चेंज कर लें या न्यू जर्सी से बाहर मूव होना चाहती हैं? नहीं नहीं, फिर आप न्यू जर्सी में ही रहें। न्यू जर्सी से चेंज अभी फिलहाल अगर करेंगी तो जो इनके शनि का जो पोजीशन है, सेटर्न जो है वो ठीक जगह पे नहीं बैठा हुआ है। ये इनको जो है वो कुछ भटकाव की तरफ ले जाएगा, फिर वो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चेंज ऑफ इसलिए प्लेस चेंज इज प्लेस नॉट चेंज नहीं करें। एडवाइजेबल, ही इज सेइंग। अभी आप रुकिए एंड if you want to know more, we'll connect you with Pandit ji. You can call back in street studio. Okay, thank you so much. Okay. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। पंडित जी, आज तो हमारा समय प्रश्नों में ही चला गया। अब हम लोग अपने बात में आ जाएं या क्या करें? जैसा बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, थोड़ा बहुत तो आप आए हैं तो हम जानना चाहते हैं कि ऑफ कोर्स अभी सारे दुनिया भर में, विश्व में परेशानी चल रही है वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस को लेके। तो आपकी प्रिडिक्शन क्या कहती है कि अभी कैसा वक्त है और कैसे सब ठीक हो पाएंगे हालात? इसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। देखिए, ये जो कोरोना का जो कहर जो है, कोरोना और कहर दोनों एक ही साथ चल रहा है। मानना है कि ये वुहान में जो शुरू हुआ, ये चाइना में, और चाइना के अंदर जो है ये शुरुआत हुई है एक्चुअली माने में। और ये तो होना ही था, क्योंकि अभी जो शनि महाराज है ना, ये शनि, ये जो हम दिखा रहे हैं, एक मिनट आप शनि को दिखा दीजिए। ये जो प्लैनेट्स है, ये एक सिंबल है शनि का, और ये इनका जो चेंज ये हुए हैं वो जनवरी में हुए हैं। और 2.5 साल तक जो है ये रहेंगे उसी राशि पे। बीच में ये चेंज भी होंगे, मूवमेंट चेंज होगा इनका। जब ये वक्रीय यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो चेंज भी इनका होगा, कोई प्लेस चेंज होगा, लेकिन 2.5 साल का इनका मूवमेंट है। तो आप समझ लीजिए कि 2020, 21 और 22, 2022 2022 2022, यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग पहुंचेंगे तो ये पूरी दुनिया से नॉर्मल तरीके से ये इसके अंदर एक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और शांति हो जाएगी। फिलहाल शांति हो जाएगी, लेकिन इतना दिन तक तो कहीं ना कहीं से अभी इसके साइड इफेक्ट हैं, ये सब फेस करना पड़ेगा। और फिर वही बात आके खड़ी हो गई है कि बहुत बड़ा काल सर्प, जिसको भयंकर काल सर्प दोष बोलते हैं, वो जो है उसमें ये शुरू हुआ है। ये जो नवंबर दिसंबर की जो बात हम कर रहे हैं, फिर वही बात काल सर्प आके बैठा हुआ है। काल सर्प ने इस चीज को सेक्रेसी से, देखिए ये बहुत ही गुप्त मामला है। ये मामला ऐसा नहीं कि हम ये बोल दें कि चाइना ने ही छोड़ा है या चाइना में ही वो रिसर्च हुआ है, उसके वजह से हुआ है। लेकिन जो है बैड लक तो हर जगह काम करता है दुनिया में, लक और बैड लक से आप गुजरते ही हैं। तो ये चीजें अगर चाइना ने अगर आगे के लिए तैयार किया था या तैयार किया है तो वो लीक हुआ है, ये मानना है। ये जैसे पंडित जी कुछ चीजें होती हैं तो क्या प्लैनेट्स की पोजीशंस भी मैटर करती हैं, या इट इज इंटरकनेक्टेड कि ऐसा स्थिति होनी थी तो ऐसी चीजें बन गई? नहीं, देखिए ना, ये जो आप पहली बात हम साल बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी पे आ जाते हैं। पहली बात ये है कि 2020 ये पिकुलियर नंबर लग रहा है आपको, 2020, 2 के बाद 0, फिर 2 के बाद 0, और जब ये 2022 में जाएगा, जब 2022 में जाएगा तो ये दुनिया से धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हुआ है ये इसमें प्लैनेट का तो दोष है ही ना, क्योंकि एक तरफ काल सर्प किसको बोलते हैं कि जब सारे ग्रह राइट या लेफ्ट पे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये काल सर्प दोष बनता है। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, और आज की तारीख पे 15 दिन के लिए फिर वापस काल सर्प रिपीट हुआ है। आप बोल नहीं सकती कि कुछ अच्छा दिख रहा है। हम तो प्रार्थना करेंगे कि बहुत अच्छा हो, ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन स्थिति प्लैनेट्स को अगर हम देख के चल रहे हैं तो अभी फिलहाल काल सर्प चल रहा है, और ये 15 दिन बहुत ज्यादा खराब है। और साथ में लोगों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी तो ये कम हो जाएगा, लेकिन ये जाएगा नहीं। अभी ये बड़ा ही एक ड्रामेटिक वायरस है जो ड्रामा करता है, और इसका जो ड्रामा है वो चल रहा है। और ये कुछ जैसे लगता है कि जादू है कि लोगों को पर अटैक कर रहा है और लोग खत्म हो जा रहे हैं।
उसमें कोई उम्र का भी, लोग बोल रहे हैं कि उम्र बूढ़े लोगों को ज्यादा, नेचुरली बूढ़े तो कमजोर होते हैं जो ओल्ड लोग हैं, लेकिन ये जवान लड़कों को भी कहीं ना कहीं से तकलीफ दे रहा है। और हमें ये मानना है कि हमारा ये मानना है कि ये जो कालसर्प दोष है, इसमें अभी दवा जो है, अभी तो जो हम रिकवरी करेंगे या दवाइयों से हम की उम्मीद जो हम लगा के बैठे हैं, तो अभी फिलहाल इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी ये दिखा रहा है कि ये जून तक कोई भी रिसर्च सक्सेस नहीं पाएगा। जो लोग करते हैं, जो कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया पागल हो चुकी है इसके लिए। और ये अगर इसका कुछ ट्रीटमेंट सामने आता भी है, परफेक्ट ट्रीटमेंट, अभी तो कुछ दवाइयां हैं जो अमेरिका भी ले रहा है, वो इंडिया से चला गया है, वो सब बातें हैं, लेकिन वो सब परफेक्ट दवाइयां नहीं है। इसमें सच्चाई ये है कि अभी जो है, ये अभी हमें कम से कम 6 महीना और फेस करना है। और ये समझिए कि अगर अप्रैल है तो अक्टूबर में जाकर के एक नया रिसर्च आएगा जो हमें रिलीफ की ओर ले जाएगा। फिर हमें लगता है कि हाँ, ये दवाई काम कर रही है, और वो अक्टूबर 2020 की बात कर रहे हैं। दवाई मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, वो सक्सेस पाएंगे लोग, लेकिन अभी 6 महीना और हमें तड़पना है। ये तो तड़पन है, जैसे कि लोग घर में बंद है, मैं भी हूँ, पूरा यूएसए है, पूरा इंडिया है, उसमें पूरे विश्व कहीं ना कहीं से बंद है और फेस कर रहे हैं। कभी इंसान इस रूप में सोचा भी नहीं था कि इस तरह की स्थिति पैदा होगी जो हो गई है। लेकिन इसको हम बोलते हैं कि ये कर्ष है, एक अभिशाप है। नेचर जो है ना, वो कुछ बहुत ज्यादा जब चीजें वर्ल्ड में अलग तरीके से निगेटिव हो जाती हैं, हाँ, मैं आपसे यही पूछना आदमी का, चाहती थी कि क्या जी कुछ रीजन होता है जो इस तरह की स्थितियां उभरती हैं? हाँ, तो ये स्थिति तो आज तक पूरी दुनिया में लोगों ने तो हजार साल तक तो कुछ हाँ, स्थितियां होती हैं। अभी इसमें ऐसा है कि बहुत ज्यादा जो हमारे जो मानव हैं, हम जो मानव हैं, ये हम बहुत ही अलग तरीके से चल रहे हैं, चाहे वो किसी कंट्री में हो। अब आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी बात है कि एक ही छड़ी से सारे लोगों का इंतजाम, वो पावर, वो शक्ति कर रही है। बिल्कुल। और वो शक्ति बताना चाहती है कि तुम्हारे पास चाहे कितना भी बड़ा पावर हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, लेकिन हमारे पास वो ताकत है जो हम तुम्हें एक साथ पूरी दुनिया को हम धराशायी कर देंगे। तो ये नेचर है, और ये कॉन्स्पिरेसी है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इसके अंदर में ये जो सामने आएगी, कॉन्स्पिरेसी भी सामने आएगी, इस पे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि काल शरब दोष की कॉन्स्पिरेसी सामने आती है, और वो आएगी, खुल के आ जाएगी। लोग जान जाएंगे कि एक्चुअली माने में ये कॉन्स्पिरेसी किसने किया है। और मेरा ये पर्सनल मानना है, एस्ट्रोलॉजिकल, कि चाइना ने भी नहीं किया है। चाइना के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये कहीं और की बात है, और ये काल सर बहुत वेग रखे हुआ है, लेकिन आना चाहिए सामने, और मैं आएगा। इसी इंतजार में कि सब ठीक हो जाए पंडित जी, बिकॉज सब लोग जी इतना बिल्कुल, परेशान है। और अभी लोगों की इतनी डेथ भी हो रही है, उससे स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, दुख भी बढ़ रहा है, पूरे बहुत बहुत। विश्व भर में बहुत परेशानी है। और एक बात पूछना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा यूएसए में इतना इम्पैक्ट हो गया इसका, इसका भी कोई ये प्लानिटरी सिचुएशंस का कुछ कनेक्शन है इससे? प्लानिटरी सिचुएशन ऐसा है कि जो भी, देखिए बात ये है कि गर्मी और ठंडे का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो भी कंट्री जहाँ पे कि ज्यादा कोल्ड है, ज्यादा ठंडा है, जो भी कंट्री, वहां पे इसके इफेक्ट थोड़े से ज्यादा हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम कुछ बुरा नहीं बोलेंगे यूएसए के बारे में, भगवान सब अच्छा करे। लेकिन स्थिति है कि जो कोल्ड कंट्री है, उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जी जी। और जो भी हॉट कंट्री है, वहां पे भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा स्लो पड़ेगा। जैसे अभी इंडिया की स्थिति है, ऐसा नहीं कि इंडिया पूरी तरह से बच जाएगा, यहाँ भी फेस करना पड़ेगा। जो तरीका है वो अपना के अगर निकलेंगे लोग, लेकिन ये एक ऐसा कि एक सर्किल के अंदर आता है। अभी ये आएगा, नुकसान करके चला जाएगा, बीमारियां ठीक भी हो जाएंगी, फिर वापस रिपीट हो जाएगा, फिर वापस 2 महीने बाद मालूम पड़ा है कि वो आदमी फिर वापस पंडित जी, आई तकलीफ में टेक चल रहा वन है। लास्ट कॉल। बहुत सारे जी कॉल्स आ रहे हैं, बट अब मैं एक ही ले लेती हूँ, ये वाला। एंड जी जी। हेलो। Hello? हेलो। Yeah, this is Kushal. I'm calling regarding my nephew. ओके कुशाल, यस। Yes, I'm calling regarding my nephew. या व्हाट्स द टाइम?
time is 4:55 p.m. 4:50 p.m. 4:55 p.m. 4:55 p.m. And Uh, place date of of birth? Edison, New Jersey, Edison, New Jersey. And and date of birth is place, June place. एडिसन न्यू जर्सी और टाइम क्या है उनका? 4:55 p.m. ओके, एंड डेट ऑफ बर्थ? June 22nd, 1997. जून 22nd 1997. सो Yeah. कुशाल कॉल कर रहे हैं अपने नेफ्यू के लिए. उनका टाइम है 4:55 p.m. प्लेस ऑफ बर्थ इज एडिसन न्यू जर्सी एंड डेट ऑफ बर्थ इज जून 22nd 1997. तो आपका क्वेश्चन क्या है? जी, उसका लाइक क्वेश्चन है 1997 है, उसका 1997. हो जाएगा और उसका फिर उसको डॉक्टर बने तो कौन सा बने? मेडिकल में है वो, आप ये कह रहे हैं, राइट? हाँ, उसको मेडिकल में पे एडमिशन लेना है तो हो जाएगा और उनका लाइक उसको डॉक्टर बनने का लाइक. तो क्या ये डॉक्टर बन पाएंगे? मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं? और मेडिकल फील्ड में. कौन सी फील्ड जी. मेडिकल के लिए कौन सी अच्छी है उनके लिए? हम्म, ठीक है, अभी आपको बताते हैं कुशाल जी, 1 मिनट. जी, मतलब कि ये मेडिकल फील्ड में जाने की मेडिकल में इनकी एडमिशन इच्छा है. उनका हाँ, और एडमिशन इनके हो गया है हाँ. या अभी लेना है उन्होंने? नहीं, अभी लेना है लेना है. तो हो जाएगा. जी, जी. कौन सा डॉक्टर? लेकिन ये मेडिकल कहाँ पे, कौन सी कंट्री की में ये ये इधर में न्यू जर्सी में है, यूएसए में है, एडिसन में. इनका भतीजा अगर है तो कहाँ भतीजे हैं ना हाँ उनके? जी, तो वो आपका नेफ्यू भी यहीं है एडिसन में या कहीं बाहर है? एडिशन में ही है. एडिसन में ही है. देखिए, ऐसा है कि ये राहु की महादशा इनकी चल रही है और ये मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं. तो एसिडेंट जो है मांगलिक हैं ये, इसमें कोई दो राय नहीं है. और स्ट्रगल है बहुत ज्यादा लाइफ में, वो तो हो गया. ये क्या सवाल कर रही, फिर वापस बोलिएगा. मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल चाहते हो हैं. जाएगा? और अगर है तो किस में जाए, लाइक किस तरह के डॉक्टर बनना चाहिए, किस फील्ड ये में? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए ज्यादा बेटर है. जो दवा के डॉक्टर हैं, सर्जन बनने का कहीं जगह दिख नहीं रहा है. और बहुत कोशिश के बाद इनको पहले तो बात ये है कि रुकावटें अभी भी बहुत हैं इनके लाइनअप होने में, इनको आगे बढ़ने में. लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश करेंगे तो ये पालेंगे और माने एडमिशन पालेंगे, कहने का मतलब ये है. और ये डॉक्टर थोड़ी बन इन्हें जाएंगे, मेहनत इसमें करनी कोई पड़ेगी. राय. ही कैन बी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड rather than surgeon, other fields are good for him. Okay, thank you. Surgeon, right? Yeah, no, Thank you, not thank you, surgeon, other than thank you, surgeon. Surgeon. जी, thank you. Okay, thank you. थैंक यू. तो हमारे आज तो बहुत सारे कॉल्स लाइन अप हैं एंड मैं सोचती हूँ आज हमारे शो का वक्त अब खत्म हो रहा है. तो अगले जी, जी, हफ्ते के लिए हम रखते हैं और हमारी बातें जारी रहेंगी नेक्स्ट वीक. एंड जी, थैंक जी, यू सो मच, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके. थैंक यू सो मच फॉर द जी. टाइम. एंड अभी भी हमारे थैंक यू, कॉल्स आ रहे हैं, थैंक यू. बट अब हम अगले हफ्ते वील कंटिन्यू विद द कॉल्स. और हमारे व्यूअर्स को हम ये बताना चाहते हैं, दे कैन ऑलवेज कॉल ऑन 7327916546 or on Skype ID My Dream Silver during the show. And next week, and of course हर week Saturday 11 PM पंडित जी हमारे साथ रहेंगे आप लोगों के क्वेश्चंस और क्वेरीज के लिए. थैंक यू सो मच. नमस्ते. थैंक यू. नमस्कार. थैंक यू. नमस्कार.